तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में अवेंजर 6 यानी सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, जिसमें आपको कई सारे हल्क्स और कई सारे थॉर्स की बहुत बड़ी बड़ी आर्मी देखने को मिलेगी। इस सीरीज में आपको मैजिक, एक्शन, ड्रामा, इमोशन, मल्टीवर्सल वॉर, इन्फिनिटी स्टोन्स और तो और साथ ही साथ मार्वल में जस्टिस लीग भी देखने को मिलेगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मूवी स्पॉइल हो जाएगी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के पूरे 12 इशूज को फिनिश किया है, तब से मैं अवेंजर 6 के लिए और भी ज्यादा हाइप्ड अप हो गया हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह एक अमेजिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो चलिए हल्क के इस मैच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कहानी की शुरुआत होती है वकांडा में, जहाँ टिचाला का ब्लैक पैंथर कुछ वकांडियंस को वहाँ की टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा था। तभी अचानक वहाँ पर उनकी तरफ दौड़ता हुआ एक बड़ा सा राइनो वहाँ आता है। वो किसी तरह उससे बचते हैं कि तभी ब्लैक पैंथर को वहाँ एक पोर्टल दिखता है और वो जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि कोई एक और अर्थ उनके अर्थ से टकराने के लिए वहीं आ रहा है। फिर वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है जिनको एक फीमेल लीड कर रही होती है, जिसका नाम ब्लैक स्वॉन होता है। वो ब्लैक पैंथर से कहती है कि ये दोनों अर्थ आपस में टकराने वाले हैं और इसीलिए वो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आई है ताकि वो अपने अर्थ को बचा सके। ये सुनने के बाद ब्लैक पैंथर उस पर हमला कर देता है। फिर ब्लैक पैंथर और ब्लैक स्वॉन के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी उसी फाइट में अचानक ब्लैक स्वॉन का एक वेपन ट्रिगर हो जाता है और फिर उस वेपन के हमले की वजह से ब्लैक स्वॉन का प्लेनेट पूरी तरह तबाह हो जाता है, वो भी जस्ट कुछ सेकंड्स में। एंड एज रिजल्ट ब्लैक पैंथर का अर्थ बच जाता है। उसके बाद वो ब्लैक स्वॉन को वकांडा के प्रिजन में कैद कर देता है, लेकिन टिचाला ये सब देखकर बहुत डर जाता है। इसीलिए वो इल्यूमिनाटी की एक इमरजेंसी मीटिंग रखता है। इल्यूमिनाटी को आप वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं, पर फिर भी अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 7 लोगों की पावरफुल टीम है जो कि अपने अर्थ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है और यही लोग सबसे मेन डिसीजन लेते हैं वहाँ पर, जिसमें आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, नेमोर और मिस्टर फैंटास्टिक शामिल थे। ये सब अपनी मीटिंग में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इसे हैंडल कैसे किया जाए। सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स उन्हें वो बात समझाता है जो उसे ब्लैक स्वॉन से प्रिजन में पता चली थी। वो ये बताता है कि कई यूनिवर्सेस में कई अर्थ एग्जिस्ट करते हैं और सारे अर्थ एक दूसरे के साथ एक बैलेंस में थे, लेकिन मिस्टीरियसली उनमें से कुछ अर्थ तबाह हो जाते हैं, जिससे कि उनके बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है और धीरे धीरे सारे अर्थ और सारे यूनिवर्सेस आपस में टकराने लगते हैं और इनके आपस में टकराकर तबाह होने के प्रोसेस को इनकर्जन कहा गया है। फिर रीड कहता है कि अगर वो ब्लैक स्वॉन की बात माने तो ये पहला और आखिरी इनकर्जन नहीं था, बल्कि अभी और भी ऐसे कई सारे अर्थ उनके अर्थ से टकराने के लिए वहाँ पर आने वाले हैं और अगर उन्हें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सामने वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दें। फिर रीड बताता है कि उसने ब्लैक स्वॉन के वेपन को एनालाइज कर लिया है और वो कुछ टाइम में ही उसे यूज करने के लिए रेडी कर देगा। ये सब सुन के कैप्टन अमेरिका गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ मौजूद हर एक आदमी एक सुपर हीरो है। फिर वो कहता है कि वो ये कभी नहीं होने देगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उनके पास कोई दूसरा रास्ता है। और ये कहने के बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिसमें एक इन्फिनिटी स्टोन था। फिर हमें पता चलता है कि इल्यूमिनाटी हर एक मेंबर्स के पास एक एक इन्फिनिटी स्टोन था जो कि उन्होंने थैनोस को हराने के बाद अपने पास रख लिया था। इसके बाद कैप्टन अमेरिका कहता है कि अगर दोबारा इनकर्जन हुआ तो वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके उसे रोक देंगे। मीटिंग के बाद रीड वापस ब्लैक स्वॉन से मिलने जाता है ताकि वो इनकर्जन्स के बारे में और जान सके। उनके बीच बात हो ही रही थी कि रीड के रडार्स पर एक मैसेज शो होने लगता है कि एक और इनकर्जन हो रहा है। सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स एंटार्क्टिका में असेंबल होते हैं क्योंकि इनकर्जन की मेन पॉइंट वही थी। वो सब अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को दोबारा रीअसेंबल करते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कैप्टन अमेरिका पहनेगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक ऐसा सुपर हीरो है जो कितनी पावर्स होने के बाद कभी उसका मिसयूज नहीं कर सकता था। कैप्टन उस गॉन्टलेट को अपने हाथ में पहनता है और फिर वो इन्फिनिटी स्टोन्स की इमेंस पावर को अपने अंदर फील करता है। इससे पहले कि इन्फिनिटी स्टोन्स कैप्टन पर भारी पड़े, वो उनकी पूरी पावर्स का यूज करके दूसरे प्लेनेट को पुश करने लगता है। कैप्टन अमेरिका और इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से दूसरी अर्थ पुश होने लगती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें गॉन्टलेट के साथ साथ सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह हो जाते हैं सिवाय टाइम स्टोन के, जो कि वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे सुपर हीरोज बौखला जाते हैं, क्योंकि भले ही उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से पहले इनकर्जन को रोक लिया था, लेकिन उनके तबाह होने के बाद बाकी इनकर्जन को रोकने के लिए उनके पास अब कुछ नहीं था। इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स फिर से वकांडा में एक मीटिंग करते हैं। वो सब ये अच्छे से जानते थे कि इन्फिनिटी स्टोन्स के तबाह होने के बाद अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उनमें से ये बात बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तभी रीड कहता है कि अब तो उन्हें उस वेपन को यूज करना ही होगा जो कि उसने ब्लैक स्वॉन से लिया था, जिस पर कैप्टन अमेरिका खड़ा होकर कहता है कि वो अपने जीते जी ये कभी नहीं होने देगा। लेकिन ये सब सुनकर अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज उठता है और कैप्टन अमेरिका पर अटैक करके उस पर एक स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे कैप्टन के दिमाग से उस इवेंट की
की सारी मेमोरीज मिट जाती हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि वो कैप्टन अमेरिका के मोरल्स की वजह से अपने अर्थ को खतरे में नहीं डाल सकता। कैप्टन से छुटकारा पाने के बाद कुछ टाइम बीत चुका था, जिसमें ऑलरेडी 2 इनकर्जन हो चुके थे, जिनमें से पहले इनकर्जन का मेन पॉइंट लेटवेरिया किंगडम होता है, जहाँ पर डॉक्टर डूम रूल करता है। लेटवेरिया पर अटैक स्टार्ट हो जाता है, जिसे डॉक्टर डूम डिफेंड करने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक स्वान से हमें पता चलता है कि जो क्रीचर्स लेटवेरिया पर अटैक कर रहे हैं वो मैप मेकर्स हैं, जो इनकर्जन का फायदा उठाकर किसी भी अर्थ को कैप्चर कर लेते थे, और इसी वजह से अब उस अर्थ पर एक भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये पता चलने के बाद ब्लैक पैंथर उस वेपन के ट्रिगर को अपने हाथ में लेता है और सामने वाले अर्थ पर फायर कर देता है, जिससे दूसरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर बात करें दूसरे इनकर्जन की, तो जब वो स्टार्ट होता है तो सारे सुपर हीरोज अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले अर्थ पर चले जाते हैं, और उन्हें वहाँ पता चलता है कि उस अर्थ पर म्यूटेंट्स का राज है, जिसे कि मैग्नेटो रूल करता है। लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही उन्हें वहाँ गैलेक्टस दिखता है, जो कि उस प्लेनेट को कंज्यूम करने की तैयारी कर रहा था। तो वो सब वापस अपने अर्थ पर आ जाते हैं और सामने वाले अर्थ को गैलेक्टस कंज्यूम कर लेता है। अभी तक इल्यूमिनाटी और उन सुपर हीरोज को किसी की जान नहीं लेनी पड़ी थी, और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि भले ही वो सुपर हीरोज हैं, लेकिन हालात जैसे हो रहे हैं उन्हें कभी न कभी तो किसी की जान लेनी ही पड़ेगी, और अपने अर्थ को डिफेंड करने के लिए उन्हें अपनी ह्यूमैनिटी तक को छोड़ना पड़ सकता है। ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे अच्छे से समझता था, तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा मिस्टिकल और डिमनिक पावर्स को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और बदले में वो अपना सोल तक बेच देता है। ऐसा ही कुछ आप मार्वल के एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ में भी देख चुके हैं। कुछ समय बाद एक और इनकर्जन होता है, जिसे रोकने के लिए अवेंजर्स और इल्यूमिनाटी जैसे सुपर हीरो सामने वाले अर्थ पर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उस अर्थ के पास भी अपने डिफेंडर्स हैं, जो कि बेसिकली डीसी की जस्टिस लीग से काफी सिमिलर थे, जिनमें सुपरमैन की जगह सन गॉड था, और दूसरे का नाम तो लिटरली वेन था, जो कि बैटमैन जैसा था, और बाकी मेंबर्स वंडर वुमेन और मार्शियन मैन हंटर जैसे थे। वो सारे सुपर हीरोज आपस में बात करते हैं कि अगर वो मिलकर काम करें तो वो अपने अपने अर्थ को बचा सकते हैं। लेकिन नेमोर सिचुएशन को अच्छे से समझता था, तो वो वेन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उन सारे सुपर हीरोज में काफी एपिक बैटल स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि सन गॉड के पास एकदम सुपरमैन जैसी पावर्स थी, तो वो उन सब पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। ये सब देख के डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नई मिली पावर्स को यूज करता है, और वो वहाँ पर एक सांप जैसे दिखने वाले डीमन को समन करता है, जो दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज को पकड़कर उनकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें खत्म कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इस प्रोसेस में अपने थर्ड आई का भी यूज करता है, और इन सब में वो अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद वो खुद एक डीमन जैसे डिस्ट्रक्शन करने लगता है, जिस वजह से टोनी यानी आयरन मैन उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर रीड रिचर्ड्स उस वेपन को सेट करता है, जिससे सामने वाला अर्थ तबाह हो जाए। वो उस वेपन के ट्रिगर को टिचाला यानी ब्लैक पैंथर के हाथ में दे देता है, पर उस वेपन के ट्रिगर को डेटोनेट करना टिचाला के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए वो कहता है कि वो एक किंग है और उसका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, न कि उनकी जान लेना। फिर वो उस ट्रिगर को फेंक देता है, जिस पर रीड उससे कहता है कि वो उसकी मजबूरी को समझ सकता है, लेकिन उस ट्रिगर को नेमोर उठा लेता है और कहता है कि अगर वो लोग अपने अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो वो ये काम खुद कर लेगा। और फिर वो उस वेपन को डेटोनेट कर देता है, जिसके बाद सामने वाले अर्थ पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, और वो पूरा अर्थ कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाता है। उस प्लेनेट पर मौजूद इतनी सारी लाइफ बस कुछ सेकंड्स में ही तबाह हो जाती हैं। भले ही इल्यूमिनाटी और अवेंजर जैसे सुपर हीरोज ने ये सब प्लान किया था, पर ऐसा होते देख वो अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि आखिर में तो वो सब सुपर हीरोज ही थे और ऐसा करना उनके लिए काफी मुश्किल था। तभी टिचाला गुस्से में उठकर नेमोर को एक काफी तगड़ा पंच मारता है, और टोनी तो नेमोर को इल्यूमिनाटी से ही बाहर निकाल देता है। वो सब ये बात अच्छे से जानते थे कि ये इनकर्जन्स होते ही रहेंगे, और आखिर कब तक वो दूसरे अर्थ को तबाह करके वहाँ के लोगों को मार कर कब तक अपनी डेस्टिनी को अवॉइड करते रहेंगे। इसी वजह से वो अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने लव्ड वंस के साथ अपने अपने आखिरी दिन बिताने चले जाते हैं। हल्क वापस ब्रूस बैनर बनकर अपनी लाइफ जीने लगता है। टोनी खुद को शराब के नशे में डुबा लेता है। रीड रिचर्ड्स अपनी फैमिली और फैंटास्टिक फोर के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, लेकिन जिस इनकर्जन का वेट वो इतने टाइम से कर रहे थे वो कभी होता ही नहीं। उन्हें ये काफी ऑड लगता है, तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनको छोड़ने के बाद नेमोर ने कबाल नाम की एक नई टीम बना ली है, जिसमें मैक्सिमस, थैनोस के साथ उसके ब्लैक ऑर्डर्स और गैलेक्टस के हेराल्ड जैसे कई पावरफुल बीइंग शामिल थे। इसके बाद 8 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद नेमो डॉक्टर डूम से मिलने के लिए लेटवेरिया के पैलेस में जाता है। वो एक साथ डिनर करते हैं। तभी नेमो डॉक्टर डूम से कहता है कि वो कबाल को ज्वाइन कर ले ताकि वो अपने अर्थ को बचा सके, लेकिन डॉक्टर डूम उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट काम है, जिस पर नेमोर कन्फेस करता है कि दरअसल उसे डॉक्टर डूम की हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि कबाल पर उसका कंट्रोल पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि जब कबाल के मेंबर्स दूसरे अर्थ पर पहुंचते थे तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले वहाँ के लोगों को बहुत टॉर्चर करते थे। ऊपर से ये सब करने में अब उन्हें मजा आने लगा था और ये सब अब नेमोर से देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए वो डॉक्टर डूम से हेल्प की मांग करता है ताकि वो वापस कबाल को कंट्रोल में ला सके, लेकिन डॉक्टर डूम फिर भी उसे साफ मना कर देता है और वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीते 8 महीनों में काफी कुछ हुआ था। टोनी एक खतरनाक आयरन मैन आर्मर बनाकर कबाल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कबाल से हार जाता है और टोनी को कबाल के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अब कैप्टन अमेरिका की मेमोरीज भी वापस आ चुकी थी, तो वो शील्ड को वापस से रीअसेंबल करता है और इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को क्रिमिनल्स घोषित कर देता है। शील्ड और वकांडा के बीच में जंग होती है, जिसमें वकांडा तबाह हो जाता है और रीड रिचर्ड्स, हल्क और बाकी बचे इल्यूमिनाटी के मेंबर शील्ड और कैप्टन अमेरिका से छुपते फिर रहे
रहे थे। उन 8 महीने में इनकर्जन्स को रोकने के लिए एक मल्टीवर्सल एवेंजर्स नाम की एक पावरफुल टीम भी बनी थी, जिसमें अपना थॉर, स्टार ब्रांड, नाइट मास्क और हाइपीरियन जैसे कई मार्वल के कॉस्मिक सुपर हीरो शामिल थे। उन्हें ये पता चलता है कि ब्लैक प्रीस्ट नाम की एक प्रजाति है जो कि इनकर्जन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानती है, या फिर उनका हाथ भी हो सकता है इनकर्जन्स में। ये पता चलने पर मल्टीवर्सल एवेंजर्स वहां पर चले जाते हैं, पर ब्लैक प्रीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। मल्टीवर्सल एवेंजर्स अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उन पर अटैक करते जा रहे थे, लेकिन ब्लैक प्रीस्ट पर उनका कुछ खास असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद थॉर अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करके उन पर एक बहुत खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जिससे उन्हें हार्म होने लगता है। तभी सारे ब्लैक प्रीस्ट साइड हटने लगते हैं और मल्टीवर्सल एवेंजर्स को दिखता है कि उनका लीडर वहां आ चुका था। इससे पहले कि वो उनके लीडर पर अटैक करे, उनका लीडर अपना मास्क या फिर कहें कि हेलमेट उतारता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लीडर कोई और नहीं बल्कि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज था। तभी थॉर स्ट्रेंज से कहता है कि आखिर वो वहां पर क्या कर रहा है और क्या उसे पता भी है कि अर्थ पर उसके साथी इल्यूमिनाटी कितनी मुसीबत में है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि उसे सब पता है और वो ब्लैक प्रीस्ट के साथ उनका लीडर बन के इसलिए है ताकि वो इनकर्जन्स के बारे में उनके सोर्स का पता लगा पाए, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो चुका है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि इनकर्जन्स का कारण रेबू मलाल और आइवरी किंग्स के बीच की एक जंग थी, और अगर उन्हें इन इनकर्जन्स को रोकना है तो उन्हें उन दोनों में से किसी एक को डिफीट करना पड़ेगा। और ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करने के बाद वो यही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे सक्सेस नहीं मिली थी। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका ने रीड रिचर्ड्स को ढूंढ लिया था और वो अपनी टीम के साथ उसे और इल्यूमिनाटी को पकड़ने पहुंच जाता है। लेकिन रीड और इल्यूमिनाटी भी अकेले नहीं थे, क्योंकि उनकी हेल्प के लिए वहां पर कैप्टन ब्रिटेन और स्पाइडरमैन जैसे कई सुपर हीरोज वहां आ गए थे। उसके बाद दोनों टीम्स के बीच एक काफी लंबी वॉर बैटल होती है, लेकिन आखिर में कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम हार जाती है। फिर रीड उन्हें कैप्चर कर लेता है। उसके बाद रीड कैप्टन अमेरिका को समझाता है कि अब आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही अर्थ बचे हुए हैं, जिनमें से पहला तो उनका अर्थ 616 है और दूसरा अल्टीमेट यूनिवर्स का अर्थ 1610 है। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि नेमोर वापस से इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुका था, क्योंकि अब नेमोर की टीम कबाल उसके कंट्रोल में नहीं रही थी। रीड कैप्टन को ये भी बताता है कि अभी तक उन्हें इनकर्जन्स इसलिए देखने को नहीं मिल रहे थे क्योंकि नेमोर अपनी टीम कबाल के साथ वहां पर जाकर उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कबाल के मेंबर्स उनके अर्थ 616 को छोड़ के अर्थ 1610 यानी अल्टीमेट यूनिवर्स की साइड से फाइट करेंगे। कैप्टन अमेरिका को कैप्चर करने के बाद रीड अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग में जाता है, जहां उसकी बेटी वेलेरिया रिचर्ड्स और फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स एक सेफ्टी लाइफ राफ्ट बना रहे थे, जो कि एक स्पेसशिप थी। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि जब कोई रास्ता न बचे तो रीड एटलीस्ट कुछ लोगों को तो इनकर्जन से बचा ही सके। लेकिन तभी अगला इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है। अर्थ 616 और 1610 के सुपर हीरोज एक दूसरे से लड़कर अपने अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अर्थ 616 के सुपर हीरोज अपने वे में अपने प्लेनेट को डिफेंड कर रहे थे, जैसे कि ल्यूक केज और आयरन फिस्ट पब्लिक को बचाने में लगे थे, और साथ ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी अपने स्पेस मिशन को छोड़कर वहां आ जाते हैं। वहीं साइक्लोप्स एक्समैन को छोड़कर ये पता लगा लेता है कि वहीं पास में एक फेनिक्स एग है जो कि थोड़ी देर में ही हैच होने वाला था, और जब वो एग हैच होता है तो साइक्लोप्स उसकी फेनिक्स पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन उसके अपने पावर्स को यूज करने से पहले ही रीड रिचर्ड्स उसे अपनी लाइफ राफ्ट में टेलीपोर्ट कर लेता है। इसके अलावा वो कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और स्टार लॉर्ड जैसे कई सुपर हीरोज को वहां पर टेलीपोर्ट करके ले आता है। अब उस शिप में फैंटास्टिक फोर, रीड और उसकी फैमिली और कुछ सुपर हीरोज वहां पर आ चुके थे, क्योंकि रीड ये बात अच्छे से समझ गया था कि अब इनकर्जन्स को नहीं रोका जा सकता था। इसीलिए उन सभी को वहां पर लाने के बाद वो अपनी लाइफ राफ्ट को बैक्स्टर बिल्डिंग से बाहर निकालता है और वो अपने अर्थ को छोड़कर वहां से निकलने लगते हैं। और वो देखते हैं कि दोनों में से कोई अर्थ नहीं बच पाए और वो आपस में कोलाइड होकर तबाह हो रहे हैं। लेकिन तभी उस डिस्ट्रक्शन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस लाइफ राफ्ट में एक ब्लास्ट होता है, जिससे उसका एक हिस्सा टूटकर गिरने लगता है, जिसमें फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स बैन, सूजन और साथ ही रीड की पूरी फैमिली होती है, जिसमें उसका बेटा फ्रैंकलिन और बेटी वलेरिया भी होती है। सुजैन अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो भी इनकर्जन्स में तबाह होने लगते हैं। ये सब देखकर रीड बौखला जाता है, क्योंकि इस लाइफ राफ्ट को बनाने का मेन पर्पस यही था कि रीड अपनी फैमिली को बचा सके। रीड उस हिस्से को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही वो हिस्सा इनकर्जन की चपेट में आ जाता है, जिसमें रीड की फैमिली और फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब देखकर रीड अपना दिमागी संतुलन खो देता है, लेकिन राफ्ट में बचे सुपर हीरोज उसे किसी तरह वापस उस राफ्ट में खींच लेते हैं और वो उस स्पेसशिप यानी लाइफ राफ्ट को वहाँ से काफी दूर ले जाने लगते हैं। जाते जाते वो सब आखिरी बचे दोनों अर्थ के डिस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से विटनेस करते हैं। और अब उस लाइफ राफ्ट यानी स्पेसशिप में कुछ ही सुपर हीरोज बचे थे, जैसे कि स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, जेन फॉस्टर की माइटी थॉर, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, नेमोर, साइक्लोप्स और खुद रीड। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो बस कुछ ही सुपर हीरोज बचे हैं और शायद इनकी कहानी यहीं खत्म होगी, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये मार्वल है, जहाँ पर आपको इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम भी देखने को मिलता है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की मेन बैटल तो अभी बाकी है, जिसका अगला पार्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, या फिर अगर मैं उसे अपलोड कर चुका हूँ तो आपको वो वीडियो अपने स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और ऐसे ही एपिक स्टोरीज, ओरिजिन्स और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप भी अपडेटेड रहें।